राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 वोवल्स। हमने पिछले में कॉन्सोनेंट्स और जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स कंप्लीट कर लिया था प्रैक्टिस करके भी, राइट। और आप टाइमिंग के लिए पूछ रहे थे, तो जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस करवाऊँगी, फिर मैं आपको टाइम दूँगी 2 दिन 3 दिन, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वीडियो कब आने वाली है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है। तो जैसे कि वोवल्स हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको 4 लेक्चर में डिवाइड करूँगी, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे चलें और जितना मैं सिखाऊँ आप उसको अच्छे से सीख के फिर आगे बढ़ें, यानी कि आपको पीछे का कुछ भी डाउट ना रहे जो आपको लगे कि फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी उससे, ठीक है। और जैसे स्टेनोग्राफी है, शॉर्ट हैंड, ये पूरा साउंड पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा अलग तो होगा ही। और हमें समझने में, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको ज़रूरी आएगी, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखिए तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। और जैसे कि पिछले जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, तो मैं आपको वो बता देना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे था SHM है ना, यहाँ पे SHT या SHM है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे SHM है ना। तो ये S का होता है स्ट्रोक, ये वाला है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है होता, तो ऐसे कर्व स्ट्रोक ऐसे ये थोड़ा सा और टिल्टेड, यानी कि SH फिर M होता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मेरी, जहाँ जहाँ पे SH है, ठीक है। जैसे SK है यहाँ पे, तो SK ये ऐसे ही होगा, SK होता है, ये S ऐसे होता है, लेकिन SH ये थोड़ा सा और टिल्टेड होता है ऐसे, ठीक है ना। ये होता है S और ये होता है SH, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी था, जैसे SHM है और SHK है, तो SHK ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको पीछे का सारा ही क्लियर हो, तो हम अब वर्बल्स चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जितना दे रही हूँ बस आपको अभी उतना ही करना है, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। और एक और चीज़ थी कि ये जो हमारा था एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी कॉन्सोनेंट की ये प्रैक्टिस थी, ठीक है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। और ये दूसरा जो था यहाँ पे, ये जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक का है, यानी कि मैंने आपको 2 बताया था, यानी 2 स्ट्रोक को जोड़ के बताया था। तो यहाँ पे MLD है, तो यहाँ पे वैसे इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, जैसे कि 2 स्ट्रोक को आप वहाँ पे ऐड करे थे, यहाँ पे 3 को करना है MLD, जहाँ पे दूसरा ख़त्म हुआ वहाँ तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे एक्सरसाइज 3 भी है यहाँ पे, जैसे 3 को इन्होंने जोड़ा है, 3 को फिर इन्होंने 4 को भी जोड़ के बताया, चारों स्ट्रोक को साथ में, ठीक है ना। तो ये सब भी अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ पे कैसे होगा, तो फिर मैं इसको भी वैसे करवा ही दूँगी, एक्सरसाइज 1 2 3, ठीक है, ये भी मैं करवा दूँगी। आप बता दीजिएगा आपको ज़्यादा डाउट हुआ तो कहाँ पे डाउट है, या फिर मैं इसको सारा करवा ही दूँगी, ठीक है। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, बस जॉइन ही करना है सारा एक्सरसाइज 1 2 3, ठीक है। 1 है कॉन्सोनेंट, दूसरा है 2 3 को जोड़ के, और तीसरे में 4 कॉन्सोनेंट को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म होता है और हमारा है अब ये वर्बल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हमारा, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्बल्स हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट वो कंप्लीट हो चुका है, वर्बल्स 12 होते हैं, ठीक है। अब उस 12 वर्बल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 6 में, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा ये लॉन्ग वर्बल्स, फिर है शॉर्ट वर्बल्स, ठीक है। अब इस लॉन्ग वर्बल्स को भी फर्दर आगे डिवाइड करके 6 है और शॉर्ट वर्बल्स भी 6 है, ठीक है। अब लॉन्ग इसलिए क्योंकि इसकी जो साउंड होती है थोड़ी हैवी होती है, ठीक है, इसलिए ही, ओके। इसलिए इसको लॉन्ग वर्बल्स कहा गया। लॉन्ग वर्बल्स है 6, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, 3 है हमारे, ठीक है। 3 डॉट है जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, और 3 डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक निमोनिक्स लिखा है मैंने, पा मे वी ऑल गो टू, ठीक है। तो यही है हमारे लॉन्ग वर्बल्स के ये 3, ठीक है। और ये 3, ये डॉट वर्बल्स हैं और ये डैश है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका साउंड है पा, आ है, मे का ए है, वी का ई है, ऑल का ओ, गो का ओ, टू का ऊ, ठीक है ना। तो हम आज सिर्फ ये वाला पढ़ने वाले 3 में, ठीक, 3 ही पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, धीरे धीरे आप सीखें, ठीक है, कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पे जो पहला है यानी पा, आ का जो साउंड होगा वो फर्स्ट प्लेस में होगा, मे का जो साउंड होगा ए का वो सेकंड प्लेस, और वी का होगा वो थर्ड प्लेस पे होगा, ठीक है। तो जैसे कि
मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्लेसेस हैं, यानी कि जहाँ पे पी ए यानी आ का साउंड आएगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा, ए का सेकंड प्लेस और ई का जहाँ पे आएगा वो थर्ड प्लेस होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बी का स्ट्रोक बनाया, यानी कि ये क्या होता है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होता है इसका, यानी होगा ये बिफोर और ये इसका आफ्टर होगा, बिफोर पहले और आफ्टर बाद में, ठीक है। वैसे ही मैं अगर डी का बनाऊँ, ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस और ये इसका हो जाएगा बिफोर और ये आफ्टर, हर एक स्ट्रोक का आफ्टर बिफोर होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एम बनाया तो इसका होगा आफ्टर और ये हो जाएगा बिफोर, बिफोर आफ्टर, ठीक है, 1 2 3, ओके। और ये जैसे कि मैं एन बनाऊंगी तो इसका 1 2 3 और ये इसका बिफोर और ये इसका आफ्टर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये स्ट्रोक बनाऊंगी तो इसका ये बिफोर और ये आफ्टर होगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ठीक है। इधर अगर मैं ये बनाऊं तो इसका ये हो जाएगा बिफोर और ये हो जाएगा इसका आफ्टर, ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस, बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो हमारे अब वर्बल्स पुट होंगे हम कैसे उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये स्ट्रोक बनाया, एस का बनाया, तो ये बिफोर और ये आफ्टर होगा और इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होगा, ठीक है ना, ओके। और जैसे कि एक और चीज़ है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट प्लेस वाला वर्बल है, ठीक है, ये अबव द लाइन होगा, ठीक है, अबव द लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर, ये जैसे कि बी मैंने लाइन के ऊपर बनाया ना, ये लाइन के ऊपर नहीं होगा, ये अबव द लाइन होगा, अबव द लाइन। और ये जो मे है, ए वाली साउंड आएगी जहाँ पे, वो सेकंड प्लेस यानी कि लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, ऑन द लाइन होगा। उसके बाद जो ये वी है यानी ई का साउंड जहाँ पे आएगा, यानी थर्ड प्लेस वर्बल जहाँ पे होगा वो थ्रू द लाइन होगा, ठीक है, थ्रू द लाइन, जैसे कि वो ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको वर्ड कोई भी लिख के और उसको उसका स्ट्रोक बना के दिखाती हूँ, वो वर्बल पुट करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, इसको डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है, ये आपको दिखेगा ऐसे। तो सबसे पहले मैं जैसे लिखूँगी टाल, पी ए एल, आ का साउंड आ रहा है यानी फर्स्ट प्लेस वर्बल, ठीक है, आ का, तो पी ए एल, तो आ साउंड है ना, ये साउंड पे बेस है, तो पी ए एल, तो पी और एल का स्ट्रोक बनेगा, पी और एल, ठीक है। और जो आ का साउंड है यानी फर्स्ट प्लेस, तो वर्बल हमारा ये है डॉट, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पी ए एल, पाल, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरा भी लेती हूँ मैं, जैसे कि सी ए एल एम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी ए एल एम, ये तो स्पेलिंग है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, है ना। तो सी और एम है, ये फर्स्ट प्लेस वर्बल पे आ रहा है, काम, आ की साउंड, तो क म, सी है ना, सी मतलब क, काम, तो ये फर्स्ट प्लेस पे लग गया वर्बल, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और मैं लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि टाटा, यहाँ पे लिखती हूँ TATA, ठीक है। तो टा आ की, है ना, आ का साउंड आ रहा है, तो टी दो बार है, तो टी, आपको पता है ये फर्स्ट प्लेस पे होगा टी और वहीं से सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी, फिर टा टा, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा करते हैं हम, सेकंड प्लेस ए का साउंड आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लिखती हूँ DAY, ए डे, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये ऑन द लाइन होगा, ऑन द लाइन यानी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो DAY, तो DAY डे, ठीक है, क्लियर। एक और बताती हूँ, जैसे ले, तो ले कहाँ पे हो रहा है, ये ऑन द लाइन और ये सेकंड प्लेस पे, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस पे हो रहा था, फर्स्ट प्लेस पे, ये दूसरा वाला यानी सेकंड प्लेस पे होगा, ए का साउंड आ रहा है इसलिए ये सेकंड प्लेस पे होगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ले हो गया, एक और बता देती हूँ, बे, BA, ठीक है, बे, ऑन द लाइन सेकंड प्लेस, ठीक है ना, क्लियर। थर्ड वाला बताती हूँ, हमारा थर्ड है वी यानी ई का साउंड, ठीक है, ई का साउंड, तो जैसे मैं लिखती हूँ, एग्जाम्पल है PEA, पी, तो कैसे हम लिख, पी का स्ट्रोक थ्रू द लाइन जाएगा, ये आपको याद रखना है, थ्रू द लाइन, और पी और ई, पी हो गया,
एक और बताती हूँ, जैसे कि फी, तो एफ का स्ट्रोक बनाएंगे थ्रू द लाइन, थर्ड प्लेस पे होगा फी। बिफोर, यानी बिफोर और आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया इसमें, इसका बिफोर कौन सा था, ये जैसे कि हमने काम लिखा तो हर एक स्ट्रोक का मैंने आपको बिफोर और आफ्टर बताया अभी, जैसे कि इसका मैंने बताया 1 2 3, इसका आफ्टर है, यानी कि सी जो के है, यानी सी को हम यहाँ पे के साउंड पढ़ रहे, काम तो के बाद आ रहा है ना, तो के बाद, तो ये हमने क्या पढ़ा था कि ये बिफोर है और इसका आफ्टर है, बाद आ रहा है तो बाद में हम वोवल्स लगाएंगे, यानी के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ पे आ रहा है तो के ए, जैसे कि टाटा है तो टी के बाद आ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा आफ्टर, यानी कि बाद में साउंड लगेगा। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई भी वोवल पहले आ जाए तो उसको कैसे हम लगाएंगे, वोवल्स कहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बाद में आ रहा है सबका भी उतना ही करना है जितना मैं बता रही हूँ। पाल, तो यहाँ पे डे बाद में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने ये सारे पढ़े हैं बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो आफ्टर साउंड लगे, अब अगर बाद में आ रहा है हमारा साउंड, जैसे पाल हो गया, टाटा हो गया और डे हो गया, तो बाद में साउंड आ रहा है DAY, यानी कि डे। साउंड को आप प्रोनाउंस करिए और देखिए कि कैसे आप साउंड कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ले, ए, तो ले, ल के बाद ए आया है। ठीक है, पी बाद में आया ना साउंड, इसलिए हमने थर्ड प्लेस पे इसको लगाया। ठीक है, थ्रू द लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप बार बार वीडियो देखिए। ठीक है ना, आपको ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ा है डॉट वर्बल, यानी डॉट से डिनोट करते हैं। ये देखिए साउंड यहाँ पे AH का ए, ठीक है ना, आ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, फिर दूसरा है। ठीक है, इसको हम सबको ही हैवी डॉट से, यानी कि हैवी डॉट से डिनोट करते हैं। फिर ये ए का साउंड आ रहा है ए, फिर तीसरा क्या है, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड प्लेस पे आएगा ई का साउंड आएगा। ठीक है, बस मैं इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ और आपको यही वाले रिवाइज करने हैं अभी, बस यही वाले। फिर मैं डैश वॉवल करवाऊंगी, उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊंगी, फिर टेस्ट लूँगी और दूसरा वीडियो आएगा परसों। तो आज और कल आप इसको बहुत अच्छे से, मतलब इन्हीं वर्ड्स को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए और वर्बल्स को समझिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन सब की फर्स्ट प्लेस पे लगा के, और आफ्टर, बिफोर और 1 2 3 उसकी प्लेस। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं। और जो इसकी बुक की PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, पहले मैं लिंक जनरेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं डाल दूंगी, तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पूरी बुक का मैंने PDF डाल दिया है। ठीक है, और बस यही आप कीजिए और परसों हम पढ़ेंगे हमारा डैश वर्बल्स। ठीक है, थैंक यू।